जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगी और अच्छे से अपने प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी भी कर रहे होंगी। तो आज है 8 जून 2025 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होंगी और स्टैटिक जीके होंगी वो सभी हम इस वीडियो में कवर करेंगे और इस वीडियो का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए हम जरूर करते हैं आज का हमारा प्यारा सा महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। तो हमारा पहला प्रश्न है कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 कौन सा मेरे प्यारे बच्चों। तो बोलोगे सर स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब किसने जीता है। तो ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला कि स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2025 का खिताब जीता है ऑस्कर पियास्त्री ने। किसने जीता है तो क्या बोलोगे ऑस्कर पियास्त्री ने जीता है। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों और भी कुछ ग्रैंड प्रिक्स है जैसे कि जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता तो मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। चीनी ग्रैंड प्रिक्स 2025 लुइस हैमिल्टन ने जीता है और ऑस्ट्रेलियन ग्रैंड प्रिक्स 2025 जो जीता है वो लैंडो नॉरिस ने जीता है। ये भी तीनों आप याद रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखो बच्चों हाल ही में किसके द्वारा भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया गया है। हाल ही में किसके द्वारा भारतीय भाषा को और आगे बढ़ाने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग लॉन्च किया गया है। तो गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर वाला कि सर अमित शाह जो है वर्तमान में केंद्रीय गृह मंत्री हैं और इनके द्वारा लॉन्च किया गया है भारतीय भाषा अनुभाग मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा मंत्रालय है तो बोलोगे सर शिक्षा मंत्री जो है केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अच्छा पीयूष गोयल के पास कौन सा मंत्रालय है तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में मेरे प्यारे बच्चों। देखो नितिन जयराम गडकरी के पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। कौन सा मंत्रालय देखो गड्ढा कहाँ दोस्तों होता है तो सड़क पे होता है। गडकरी के पास सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय है। जेपी नड्डा जगत प्रकाश नड्डा के पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री और रसायन और उर्वरक मंत्री जो है वो जगत प्रकाश नड्डा हैं अर्थात जेपी नड्डा हैं। शिवराज सिंह चौहान मेरे प्यारे बच्चों शिवराज सिंह चौहान के पास कृषि और किसान कल्याण मंत्री और ग्रामीण विकास मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान। वाणिज्य और उद्योग मंत्री कौन है पीयूष गोयल। और धर्मेंद्र प्रधान के पास कौन सा मंत्रालय है तो बोलोगे सर शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। तो आप बता दो मेरे प्यारे बच्चों एक मंत्रालय के बारे में कि गृह दोस्तों वित्त मंत्री जो है वो कौन है। इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। वहीं अगर विदेश मंत्री के बारे में बात करें तो एस जयशंकर जो है वो वर्तमान में विदेश मंत्री हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा है विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है। विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है तो फट से आंसर याद रखना मस्तिष्क दोस्तों 8 जून को मनाया जाता है। 8 जून को विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस मनाया जाता है। जो हमारा मस्तिष्क होता है वो 8 हड्डियों के बीच सुरक्षित होता है ये भी याद रखना। जो हमारा मस्तिष्क होता है जो हमारा ब्रेन है वो 8 हड्डियों के बीच 8 अस्थियों के बीच सुरक्षित होता है। तो 8 जून को कौन सा दिवस मनाया जाता है विश्व मस्तिष्क दिवस मनाया जाता है। देखो मेरे प्यारे बच्चों ये जो हमारा पूरा सिर है इस सिर में कुल मिलाकर के 29 हड्डी हैं और ये जो टकला दोस्तों है ये टकला में कुल 8 हड्डी है। फेस में 14 हड्डी हैं। कान में मेरे प्यारे बच्चों 6 हड्डी है और कंठिका बोन मेरे प्यारे बच्चों 1 है। इसी तरह से सिर में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है तो क्या बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों कि सर सिर में कुल हड्डियों की संख्या जो है वो 29 है। अगर मैं पूछूं मेरे प्यारे बच्चों कपाल हड्डी कितने हैं कपाल में कितने हड्डी हैं तो बोलोगे मेरे प्यारे बच्चों 8 जिसके पीछे मस्तिष्क सुरक्षित रहता है। वहीं अगर मैं बोलूं कि फेस में कितने हड्डी हैं फेस बोन कितने हैं तो फेस बोन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 14 हैं। वहीं अगर मैं पूछूं कि ईयर में कितने हड्डी हैं मेरे प्यारे बच्चों कान की हड्डी कितनी है क्या बोलेंगे कान की हड्डी कौन सी है कितनी है तो क्या बोलोगे आप सर 6 है दोनों कान मिला करके। वहीं अगर कंठिका बोन के बारे में बात करें मेरे प्यारे बच्चों कंठिका बोन कितनी कंठिका हड्डी कितनी है तो बोलोगे सर 1 है। और इसी के साथ जो सिर में हड्डियों की संख्या होती है वो कितनी होती है तो 29 होती है। और हमारा मस्तिष्क जो है वो कपाल के नीचे सुरक्षित होता है। तो जानते हैं हम मस्तिष्क के बारे में कि मस्तिष्क से और क्या क्या प्रश्न बन सकता है। तो याद रखना और प्रतिक्रिया देना दोस्तों ये मस्तिष्क का ही काम होता है अर्थात याद रखना
और प्रतिक्रिया देने के लिए हमारा मस्तिष्क बहुत ही आवश्यक है। देखो, मस्तिष्क का जो वजन होता है वो 1400 ग्राम लगभग होता है। इसी में अगर हम पुरुष के बारे में बात करें, मेल के बारे में अगर बात करें, तो मेल के मस्तिष्क का वजन जो होता है वो लगभग मेरे प्यारे बच्चों कितना होता है, तो 1400 ग्राम होता है। वहीं अगर फीमेल के बारे में बात करें लगभग मेरे प्यारे बच्चों, तो फीमेल में मेरे प्यारे बच्चों 1350 ग्राम होता है फीमेल के मस्तिष्क का वजन। मस्तिष्क का वजन पूरे शरीर के वजन का 2% होता है और ध्वनि की संवेदना जो रहती है मस्तिष्क पर वो 0.15 सेकंड तक रहती है। मस्तिष्क जो है वो कपाल अर्थात करेनियम अस्थि के नीचे होता है, करेनियम के नीचे होता है हमारा मस्तिष्क सुरक्षित मेरे प्यारे बच्चों। और अभी तुरंत मैंने बोला कि करेनियम बोन जो होते हैं मेरे प्यारे बच्चों वो कितने होते हैं, तो बोलोगे सर 8 होते हैं। और इसी 8 करेनियम बोन के नीचे एक परत होता है जिसे बोलते हैं मेनिंजिस परत मेरे प्यारे बच्चों। कौन सी परत बोलते हैं, मेनिंजिस परत। ये मेनिंजिस परत मेरे प्यारे बच्चों 3 भागों में बटा होता है। तो सबसे ऊपरी भाग याद रखना कि कौन सा ऐसा मेनिंजिस का परत है जो कपाल से जुड़ा होता है, तो बोलोगे कि ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर मेरे प्यारे बच्चों, ड्यूरामेटर जो आपका है वो जुड़ा होता है कपाल से, ये याद रखना मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों देखो, अब प्रश्न बनता है कि जो इस मेनिंजिस में एक रोग भी होता है जिसे बोलते हैं मेनिंजाइटिस, और मेनिंजाइटिस रोग से राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी, ये भी आप याद रखना। तो मस्तिष्क का वजन शरीर के वजन का लगभग कितना % होता है, 2% होता है। मस्तिष्क पर ध्वनि की संवेदना कितनी देर तक रहती है, तो 0.15 सेकंड तक रहती है मात्र। अब देखो, जो करेनियम है हमारे मस्तिष्क की रक्षा करता है और करेनियम अस्थि जो है वो 8 है दोस्तों। करेनियम 8 अस्थियों से बना होता है। हमारा मस्तिष्क एक झिल्ली से घिरा होता है जिसे मेनिंजिस कहते हैं। क्या कहते हैं, मेनिंजिस। और वर्ल्ड मेनिंजाइटिस डे जो मनाया जाता है वो 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड मेनिंजाइटिस डे कब मनाया जाता है, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। मेनिंजिस परत तथा मस्तिष्क के मध्य मेरे प्यारे बच्चों एक द्रव होता है जिसे बोलते हैं हम लोग हैं सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव। और ये द्रव जो होता है वो मस्तिष्क को बाहरी आघातों से रक्षा प्रदान करता है। तो मैंने क्या बोला कि मेनिंजिस परत और मस्तिष्क के मध्य एक द्रव होता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, सेरिब्रोस्पाइनल द्रव बोलते हैं। और ये क्या करता है, तो मस्तिष्क को बाहरी आघातों से बचाता है, बाहरी आघातों से रक्षा करता है मेरे प्यारे बच्चों। बच्चों देखो देखो, मेनिंजाइटिस रोग से राजा राम मोहन राय की मृत्यु हुई थी, मैंने तुरंत अभी बताया आपको। मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं परम मस्तिष्क। ये जो परम मस्तिष्क है मेरे प्यारे बच्चों, यहां से क्या प्रश्न बन सकता है, तो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग जो है वो कौन सा भाग है, तो बोलोगे परम मस्तिष्क जो है वो मस्तिष्क का सबसे विकसित भाग है। यह बुद्धिमत्ता, स्मृति, इच्छा शक्ति, वाणी और चिंतन का केंद्र है। जो परम मस्तिष्क है ये बुद्धिमत्ता, इच्छा शक्ति, स्मृति, वाणी और चिंतन का केंद्र है मेरे प्यारे बच्चों। संपूर्ण मस्तिष्क का 2/3 भाग जो है वो कौन सा भाग है, तो परम मस्तिष्क अर्थात सेरिब्रम है, ये याद रखना आपको है। अब देखो, थैलमस के बारे में जानते हैं। थैलमस जो है यह बाहरी ताप को नियंत्रित करता है। किस ताप को नियंत्रित करता है, बाहरी ताप को नियंत्रित करता है। देखो, बाहरी दर्द जो त्वचा के द्वारा आते हैं उन्हें यह महसूस करता है। बाहरी दर्द जैसे कि दोस्तों सुई या कांटा चुभना मेरे प्यारे बच्चों, इस बाहरी दर्द को कौन फील करता है, तो बोलोगे थैलमस फील करता है। और यह बाहरी ताप को नियंत्रित करता है, थैलमस मेरे प्यारे बच्चों। अब हाइपोथैलेमस मेरे प्यारे बच्चों, यह शरीर के आंतरिक ताप को नियंत्रित करता है। जैसे आंतरिक ताप दोस्तों और आंतरिक दर्द को यह महसूस करता है। जैसे पेट दर्द और सिर दर्द को कौन महसूस करता है, तो हाइपोथैलेमस ही करता है। देखो अब आगे बढ़ते हैं। देखो, यह मेरे प्यारे बच्चों संवेदना, ये जो मस्तिष्क का भाग है हाइपोथैलेमस मेरे प्यारे बच्चों, यह संवेदना और फीलिंग्स जैसे प्यार, गुस्सा करना, नफरत करना, भूख, प्यास इत्यादि को नियंत्रित कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस करता है। तो मैंने बताया थैलेमस के बारे में मेरे प्यारे बच्चों कि यह बाहरी ताप को नियंत्रित करता है, यह बाहरी दर्द को नियंत्रित करता है। और जो हाइपोथैलेमस है मेरे प्यारे बच्चों, ये आंतरिक ताप और आंतरिक दर्द को महसूस करवाता है, ये याद रखना आपको है। अब बात करते हैं, मस्तिष्क का एक भाग होता है जिसे बोलते हैं कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना। तो कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो है ये मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग होता है। यह दृष्टि और श्रवण शक्ति का केंद्र है। इससे दृष्टि तंत्रिकाएं निकलकर नेत्र को जाती है। अगर पूछा जाए कि दृष्टि तंत्रिकाएं निकलकर नेत्र को जाती है
मस्तिष्क के किस भाग से, तो बोलोगे कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना से। अब बात करते हैं सेरिब्रल पेंडिकल के बारे में। तो ये मस्तिष्क के अन्य भागों को स्पाइनल कोड से जोड़ता है। मस्तिष्क के अन्य भागों को स्पाइनल कोड से कौन जोड़ता है, तो बोलोगे सेरिब्रल पेंडिकल। स्पाइनल कोड को हिंदी में मृगरज्जु कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने क्या बोला, कॉर्पोरा क्वाड्रिजेमिना यह मध्य मस्तिष्क का पश्चिम भाग है। यह दृष्टि और श्रवण शक्ति का केंद्र है। इससे दृष्टि तंत्रिकाएं निकल करके नेत्रों को जाती है और सेरिब्रल पेंडिकल जो है यह मस्तिष्क के अन्य भागों को स्पाइनल कोड से जोड़ता है। ये याद रखना आपको है। अब बात करते हैं मस्तिष्क के अन्य भाग के बारे में, जिसको हम लोग बोलते हैं सेरेबेलम। सेरेबेलम का अन्य नाम क्या है, तो छोटा दिमाग या अनुमस्तिष्क। यह ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, अर्थात जो हमारी इच्छा से होता है उस क्रिया को नियंत्रित कौन करता है, सेरेबेलम। शरीर को संतुलन बनाने का कार्य करता है। मांसपेशियों के संकुचन का कार्य करता है, अर्थात कोई अंग कितना मोड़ना है दोस्तों, ये कौन तय करता है, तो सेरेबेलम तय करता है। ज्यादा शराब पी लेने से या अधिक शराब का सेवन कर लेने से मस्तिष्क का यह सेरेबेलम पार्ट सही से काम नहीं कर पाता है। अगला प्रश्न दोस्तों हमारा टॉपिक है पोन्स वेरुलाई। मस्तिष्क का एक अन्य भाग है जिसे बोलते हैं पोन्स वेरुलाई। ये श्वसन क्रिया को नियंत्रित करता है। सांस लेने की क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो बोलोगे मस्तिष्क का पोन्स वेरुलाई भाग। और यह शरीर के विभिन्न अंगों के उद्दीपनों को ग्रहण करता है, मतलब उद्दीपन मतलब होता संदेश। तो यह शरीर के विभिन्न अंगों के संदेशों को ग्रहण करता है और मस्तिष्क तक पहुंचाता है। एक मस्तिष्क का भाग होता है जिसे हम लोग बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। यह शरीर की अनैच्छिक क्रिया को नियंत्रित करता है, अर्थात जो हमारे इच्छा से नहीं होता है, जैसे बीपी बढ़ जाना, बीपी कम जाना मेरे प्यारे बच्चों, पाचन क्रिया, हृदय गति, श्वसन क्रिया, रक्त परिसंचरण दोस्तों, उत्सर्जन, ये सब को नियंत्रित कौन करता है, तो बोलोगे मेडुला ऑब्लांगेटा करता है। तो अभी मैंने मेरे प्यारे बच्चों क्या बताया, तो मस्तिष्क के बारे में बताया, और मस्तिष्क के बारे में मैंने बताया, और मैंने आपको बताया मेरे प्यारे बच्चों कि राजा राम मोहन राय की मृत्यु जो हुई थी वो मेनिंजाइटिस से हुई थी। और मैंने बताया था कि विश्व मस्तिष्क ट्यूमर दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 जून को मनाया जाता है। और हमारा मस्तिष्क 8 कपाल के नीचे सुरक्षित होता है। ये मैंने मस्तिष्क के बारे में मेरे प्यारे बच्चों करवाया। अब देखो, तो एक अगर जून महीने के बारे में बात करें तो जून में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं, तो वो भी एक बार हम देख लेते हैं कि जून में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस अब तक मनाए गए हैं। तो विश्व दूध दिवस मेरे प्यारे बच्चों कब मनाया जाता है, तो बोलोगे कि सर 1 जून को मनाया जाता है विश्व दूध दिवस। विश्व दूध दिवस कब मनाया जाता है, तो क्या बोलोगे 1 जून को मनाया जाता है। जो श्वेत क्रांति के जनक कौन थी, तो वर्गीज कुरियन मेरे प्यारे बच्चों, ये श्वेत क्रांति के जनक थी। तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन थे, इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। अंतरराष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस 1 जून को मनाया जाता है। हैप्पी ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स 1 जून को मनाया जाता है। अंतरराष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस 2 जून को मनाया जाता है। विश्व साइकिल दिवस 3 जून को मनाया जाता है। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, तो 5 जून को। और इस बार के पर्यावरण दिवस का थीम था प्लास्टिक प्रदूषण को हराओ, अर्थात बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन मेरे प्यारे बच्चों। यही थीम था इस बार के पर्यावरण दिवस का। देखो, राष्ट्रीय नेत्र वस्त्र दिवस कब मनाया जाता है, तो बोलोगे 6 जून को। और विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 जून को मनाया जाता है। और इस बार के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का थीम था फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन, अर्थात खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान। यही थीम था इस बार के विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस का। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये था जून महीने में अब तक मनाए गए महत्वपूर्ण दिवस। अगला प्रश्न हमारा है कि हाल ही में डेटॉल की नई आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। डिटॉल की नई आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। डिटॉल की नई आईसी कूल पर्सनल केयर रेंज के ब्रांड एम्बेसडर मेरे प्यारे बच्चों कौन बन गए हैं, तो बोलोगे महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड है टीसीएल, तो टीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, याद रखना। तो टीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर फिर से बने हैं रोहित शर्मा। कौन बने हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो बोलोगे रोहित शर्मा बन गए हैं इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांड टीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर। देखो, अगला प्रश्न हमारा है, जून 2025 में किस भारतीय स्पिनर गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। जून 2025 में किस भारतीय स्पिन गेंदबाज ने क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है, तो याद रखना पीयूष चावला। और ये इमेज में दिख रहे होंगे दोस्तों, यही है पीयूष चावला। ये जो पीयूष चावला है ये 2007 के T20 और 2011 के क्रिकेट विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा थे पीयूष चावला, जिन्होंने अब क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। अब हम बात कर रहे हैं क्रिकेट के बारे में, और जैसे ही क्रिकेट के बारे में बात करते हैं तो आपके मन में सबसे पहला
पहला प्रश्न आता होगा कि इस बार जो आईपीएल 2025 हुआ उसके विजेता कौन है, तो आरसीबी है मेरे प्यारे बच्चों। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों देखो, तो क्रिकेट के महत्वपूर्ण स्टेडियम को एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चिदम्बरम स्टेडियम चेन्नई में है, चेपक स्टेडियम चेन्नई में। दो स्टेडियम याद रखना मेरे प्यारे बच्चों आप, एक चिदम्बरम और एक चेन्नई। और चिन्ना स्वामी याद रखना, चिन्ना स्वामी जो है वो बेंगलुरु में है मेरे प्यारे बच्चों। चिन्ना स्वामी स्टेडियम कहाँ है, बेंगलुरु में। ईडन गार्डन स्टेडियम है कोलकाता में। अरुण जेटली स्टेडियम है दिल्ली में। राजीव गांधी स्टेडियम हैदराबाद में है, और हैदराबाद मेरे प्यारे बच्चों मूसी नदी के किनारे है। बाराबाती स्टेडियम कटक में है। वानखेड़े स्टेडियम मुंबई में है। किन्नन स्टेडियम जमशेदपुर में है, और जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के किनारे है। मेलबर्न, पर्थ और बिस्बर्न स्टेडियम जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है। अब क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी को देख लेते हैं। तो देखो क्रिकेट के महत्वपूर्ण ट्रॉफी के बारे में जब बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो विजय हजारे सबसे महत्वपूर्ण है। विजय हजारे, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप। फिर से एक बार ध्यान देना, रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप। कौन सा मेरे प्यारे बच्चों, कूच बिहार। दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है, याद रखना आपको है। फिर से मैं एक बार बोल दे रहा हूं, रणजी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप मेरे प्यारे बच्चों, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, रोहिंटन बारिया कप, जीडी बिरला ट्रॉफी और देवधर ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है, तो क्या बोलोगे सर, क्रिकेट से है। अच्छा दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है उसका नाम है नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो गुजरात के अहमदाबाद में है। और अहमदाबाद के बारे में बात करी तो अहमदाबाद जो है वो साबरमती नदी के किनारे है, और इसे भारत का बोस्टन और भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। क्रिकेट को जो कंट्रोल करता है भारत में वो कौन करता है, तो बीसीसीआई करता है। बीसीसीआई का फुल फॉर्म है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, और बीसीसीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। और बीसीसीआई की स्थापना 1 दिसंबर 1928 को हुई, और बीसीसीआई के प्रेसिडेंट रोजर बिन्नी है। और दोस्तों अब कार्यवाहक प्रेसिडेंट कौन बन जाएंगे, तो इसका जवाब दे दो आप कमेंट बॉक्स में। देखो ये जो रोजर बिन्नी है इनका 70 साल पूरा होने वाला है, जिस कारण से कार्यवाहक अध्यक्ष को बनाया जाएगा बीसीसीआई का। तो कौन बनेंगे बीसीसीआई के कार्यवाहक अध्यक्ष, इसका जवाब दो आप कमेंट बॉक्स में। अब देखो जो क्रिकेट है इसका राष्ट्रीय क्रिकेट जो है वो इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय खेल है। अगला प्रश्न हमारा है, जून 2025 में किस स्थान पर एक दुखद भगदड़ की घटना घटी है जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई है। मेरे प्यारे बच्चों जून 2025 में किस स्थान पर एक दुखद भगदड़ की घटना हुई है जिससे कई लोगों की मृत्यु हो गई है, तो याद रखना एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में। और एम चिन्नास्वामी स्टेडियम जो मेरे प्यारे बच्चों है ये बेंगलुरु में है। यहीं पर एक दुखद भगदड़ की घटना घटी है जिसमें कई लोगों की मृत्यु हुई है। अब हम बात करते हैं ये भगदड़ जो हुआ वो क्यों हुआ मेरे प्यारे बच्चों। तो देखो 4 जून 2025 के दिन रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु अर्थात आरसीबी ने अपनी पहली आईपीएल ट्रॉफी जीतने के उपलब्ध में एक विजय जुलूस का आयोजन किया था। और इस जुलूस में दोस्तों क्या हुआ था कि वो जो स्टेडियम है चिदम्बरम स्टेडियम मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर जो क्षमता है वो केवल 35,000 की क्षमता है, और उस स्टेडियम के बाहर करीब मेरे प्यारे बच्चों 50,000 लोग जमा हो गए थे। इस कारण से भगदड़ मची, और इस भगदड़ में अभी तक की जानकारी है कि 11 लोगों की मृत्यु हो गई और करीबन 50 लोग जो है वो इसमें घायल हो गए थे। तो अब बात करते हैं हम आईपीएल 2025 के बारे में। इस बार का जो आईपीएल था वो 18वां संस्करण था। तो इस 18वें संस्करण से और क्या क्या महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है, तो देखो आईपीएल का फुल फॉर्म सबसे पहला महत्वपूर्ण है इंडियन प्रीमियर लीग, और इसके प्रायोजक हैं टाटा आईपीएल। अब इसका आयोजन जो हुआ वो 22 मार्च से 3 जून 2025 तक हुआ। इस बार जो था वो 18वां संस्करण था। कुल टीमें इसमें 10 थी और कुल मैचें 74 खेली गई थी। फाइनल मैच खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम में, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है अहमदाबाद में। और विजेता राशि दोस्तों 20 करोड़ था और उप विजेता राशि 12.50 करोड़ था। आईपीएल 2025 का पहला शतक जो लगाया था वो ईशान किशन ने लगाया था। पिच एंड ग्राउंड अवार्ड जो दिया गया वो दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम को दिया गया। फेयर प्ले अवार्ड जो दिया गया वो चेन्नई सुपर किंग को दिया गया। सबसे अधिक चौका जो लगाया वो साई सुदर्शन ने लगाया था, जीटी की तरफ से खेलते हैं, और इन्होंने 88 चौका लगाया था। सबसे लंबा छक्का 109 मीटर का रविंद्र जडेजा ने लगाया था। और जो विजेता बना आईपीएल 2025 का वो कौन बना, तो आरसीबी बना, जबकि उप विजेता जो बना वो कौन बना दोस्तों, तो पंजाब किंग्स बना।
देखो जो विजेता बना उन्होंने 190 रन बनाया 9 विकेट गवा करके, और जो उप विजेता था दोस्तों वो 184 रन बनाया था 7 विकेट गवा करके। अर्थात आरसीबी जो है मेरे प्यारे बच्चों वो 6 रनों से जीत गई थी। ये महत्वपूर्ण यहाँ बनता है कि आरसीबी कितने रन से जीती, तो 6 रन से जीती। और सबसे अधिक चौका किसने लगाया, साई सुदर्शन ने लगाया। तो आप बता दो कमेंट बॉक्स में कि सबसे लंबा छक्का मेरे प्यारे बच्चों आईपीएल 2025 में किसने लगाया। अब पर्पल कप का अवार्ड, जो पर्पल कैप का अवार्ड जो दिया गया वो प्रसिद्ध कृष्णा को दिया गया, जिन्होंने 15 मैच में करीबन सबसे अधिक विकेट लिया, 25 विकेट लिया, इसीलिए इनको पर्पल कैप दिया गया। ऑरेंज कैप जो दिया गया वो साई सुदर्शन को दिया गया, ये जीटी से है, और इन्होंने 15 मैच में मेरे प्यारे बच्चों 759 रन बनाया था। अब बात करते हैं मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर के बारे में, तो सूर्य कुमार यादव है एमआई की तरफ से। इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीरीज का अवार्ड दिया गया साई सुदर्शन को, और सुपर स्ट्राइकर सीजन का अवार्ड दिया गया वैभव सूर्यवंशी को। सबसे ज्यादा 6 जो लगाया था वो निकोलस पूरन ने लगाया था। अब बात करते हैं प्ले ऑफ द मैच, फाइनल का दिया गया कुणाल पांड्या को, और कैच ऑफ द सीजन का अवार्ड दिया गया कमिंद्रू मेंडिस को मेरे प्यारे बच्चों। इस आईपीएल के सबसे महंगे खिलाड़ी जो रहे थे उनका नाम है ऋषभ पंत, 27 करोड़ में इनको करीबन खरीदा गया था। सर्वाधिक बार जो आईपीएल विजेता रहा है वो कौन रहा है, तो चेन्नई सुपर किंग रहा है और मुंबई इंडियंस रहा है। चेन्नई सुपर किंग भी 5 बार है और मुंबई इंडियंस भी 5 बार है। चेन्नई सुपर किंग पहला बार 2010 में आईपीएल जीता, दूसरी बार 11 में, तीसरी बार 18 में, चौथी बार 21 में और 5वीं बार 23 में। और मुंबई इंडियंस मेरे प्यारे बच्चों 13 में, 15 में, 17 में, 19 में और 20 में जीता। केकेआर मेरे प्यारे बच्चों 2012 में, 2014 में, 2024 में, और आरआर 2008 में, एसआरएच 2016 में, जीटी 2022 में, आरसीबी 2025 में, और डेक्कन चार्ल्स मेरे प्यारे बच्चों 2009 में आईपीएल का खिताब जीता था। आईपीएल की स्थापना की गई थी 2007 में, बीसीसीआई के द्वारा की गई थी, और पहला संस्करण का जो आयोजन हुआ था वो 2008 में हुआ था। और प्रथम संस्करण के जो विजेता थे उनका नाम था राजस्थान रॉयल्स की टीम जीती थी, और 2024 में जो आईपीएल के विजेता थे उनका नाम था केकेआर, और 2023 में जो विजेता रहे वो कौन रहे, तो चेन्नई सुपर किंग 5 बार रही है आईपीएल सीजन की विजेता मेरे प्यारे बच्चों। तो बच्चों ये जानकारी आपको कैसी लग रही है, इसका फीडबैक आप अवश्य देना कमेंट बॉक्स में, और इसका पीडीएफ भी मिलेगा, आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिलेगा जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न हमारा है राष्ट्रीय कृषि नवीनकरणीय ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित हुआ, तो नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। अब नई दिल्ली में आयोजित हुआ है तो नई दिल्ली में मेरे प्यारे बच्चों डीआरडीओ का मुख्यालय है। डीआरडीओ नई दिल्ली में नीति आयोग का हेडक्वार्टर है, एनआईटीआई नीति आयोग का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में मेरे प्यारे बच्चों। पीएनबी का मुख्यालय है, पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय है। चंडीगढ़ में मेरे प्यारे बच्चों सुखना झील जो है, सुखना झील वो कहाँ है, तो क्या बोलोगे, चंडीगढ़ में है। अगर हम बात करें रायपुर के बारे में तो स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा, स्वामी मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहाँ है, तो बोलोगे सर स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा जो है वो रायपुर में है। भोपाल के बारे में बात करें तो बोलोगे राजा भोज हवाई अड्डा, राजा भोज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा के अगर बारे में बात किया जाए तो क्या बोलोगे सर भोपाल में है। और भोजताल भी मेरे प्यारे बच्चों भोपाल में है, ये भी याद रखना है आपको। अगला प्रश्न हमारा है किस देश में एचआईवी रोगियों में 500% की वृद्धि दर्ज की गई है। किस देश में एचआईवी रोगियों में 500% की वृद्धि दर्ज की गई है, तो वह देश है फिलीपींस, और फिलीपींस की राजधानी है मनीला। फिलीपींस की करेंसी क्या है, तो फिलिपाइन पेसो मेरे प्यारे बच्चों। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, तो याद रखना बोंग मार्कोस जो है वो फिलीपींस के राष्ट्रपति है। फिलीपींस की राजधानी मनीला में अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है, जबकि राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान जो है ये कटक में है मेरे प्यारे बच्चों। कटक ओडिशा का शहर है जहां पर राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो अगला प्रश्न हमारा है हाल ही में वोमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन कहां होगा। वोमेन्स एशिया कप 2025 का आयोजन जो होगा वो चीन में होगा, और चीन की राजधानी है बीजिंग। चीन के राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग।
चीन की करेंसी है रेनबिबी। चीन की सीमा सर्वाधिक 14 देशों से लगती है। पूरी दुनिया में सबसे अधिक सीमा किस देश की लगती है? तो चाइना की लगती है 14 देशों के साथ। और चीन और भारत के बीच मेरे प्यारे बच्चों हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास होता है। भारत और चीन के बीच मैकमोहन रेखा भी है। और दुनिया की सबसे लंबी एक्सप्रेसवे सुरंग सेंगली सुरंग जो मेरे प्यारे बच्चों है वो चीन में है। चीन का शोक कहते हैं हांगो नदी को। और प्यारे बच्चों बिहार का शोक किसे कहते हैं? कोसी को। अच्छा, अगर मैं पूछूं बंगाल का शोक किसे कहते हैं तो ये आप बताओ कमेंट बॉक्स में। और एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो यांगसी टिकियांग जो है वो एशिया की सबसे लंबी नदी है। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके। कल मैंने आपसे 3 प्रश्न किया था। प्रश्न था कि मिस वर्ल्ड 2025 का खिताब किसने जीता है? ओपल सुचाता ने जीता है। और ये ओपल सुचाता तो है ये थाईलैंड की है। कहाँ की है? थाईलैंड की। अच्छा, मिस वर्ल्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ था? तो आयोजन अगर मैं पूछूं तो बोलोगे हैदराबाद में हुआ था। कहाँ आयोजन हुआ था? तो क्या बोलोगे? हैदराबाद में हुआ था। एशिया की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट एवरेस्ट है। और इस माउंट एवरेस्ट को मेरे प्यारे बच्चों नेपाल में क्या बोलते हैं? तो सागर माता बोलते हैं। जबकि तिब्बत में इसे कोलोलंगमा बोलते हैं। परमाणु ऊर्जा आयोग का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। और परमाणु ऊर्जा आयोग की स्थापना 1948 में हुई थी। आज का आपका 3 प्रश्न है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ है? जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? और अल्जाइमर रोग का संबंध किस अंग से है? मस्त। तो इस तीनों प्रश्नों का जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। अब हम बात करते हैं कल के रिवीजन सेशन के बारे में। तो कल जो मैंने आपको बताया था वो बताया था किस देश के द्वारा ऑपरेशन स्पाइडर वेब के तहत रूस पर आक्रमण किया गया? तो यूक्रेन के द्वारा। भारत और इंग्लैंड के बीच खेले जाने वाली टेस्ट श्रृंखला का नाम क्या रखा गया है? तो याद रखना एडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी रखा गया है। उसके बाद चेनाब नदी पर बना विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे आर्च पुल जिसे हाल ही में उद्घाटित किया गया है यह किस परियोजना का हिस्सा है? तो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लीग का हिस्सा है। और ये जो चेनाब ब्रिज है मेरे प्यारे बच्चों ये जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर के किस जिला में स्थित है ये मैं कल बताया था आपको। तो आप बताओ कहाँ है? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया जाता है 7 जून को। और इस बार का थीम था फूड सेफ्टी साइंस इन एक्शन अर्थात खाद्य सुरक्षा क्रियाशील विज्ञान, यही थीम था। हाल ही में प्रधानमंत्री का आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो एस महेंद्र देव को नियुक्त किया गया है। और प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया? अश्वनी लोहानी को नियुक्त किया गया। रक्षा संपदा का नया महानिर्देशक शैलेंद्र नाथ गुप्ता को नियुक्त किया गया। किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश यशवंत वर्मा के खिलाफ सरकार महाभियोग प्रस्ताव लाएगी? तो गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है यशवंत वर्मा मेरे प्यारे बच्चों। देखो हाल ही में भारतीय सेना ने ऑपरेशन शिव कहां शुरू किया है? तो बोलोगे जम्मू कश्मीर में। और जम्मू कश्मीर में डल झील है, बूलर झील है, बैरीनाग झील है, मानस बल झील है, शेषनाग झील है और अनंतनाग झील है। हाल ही में किसने उम्मीद पोर्टल लॉन्च किया है? तो किरण रिजिजू ने लॉन्च किया है। और हाल ही में किस देश में स्थित माउंट एटना ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ? तो इटली में। और इटली की राजधानी क्या है? रोम।